कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्वसेन। और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी ने उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भृतहरि थे। गंधर्व वर्धन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को मिला, क्योंकि वह बड़े थे। राजा भृतहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह भी किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर भृतहरि राजपूत के कार्यों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते थे। कहा जाता है कि पत्नी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वह दरबार पहुंचे तो भृतहरि ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। यह देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। उसके साथ ही इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल को राजा ने पिंगला को दिया, लेकिन पिंगला से वह फल खुद खाया नहीं, बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। ऐसे में वेश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर मैं इस फल को खा लेती हूँ तो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहूंगी। ऐसे में उसे ये गंदा काम हमेशा ही करना होगा। इस तरह से सोचकर उसने ये फल सोचा कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजा भृतहरि को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहेंगे और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रख सकेंगे। यह सोचकर वेश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गए। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भृतहरि ने कोतवाल को बुलाकर पूछा तो कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। उसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। वह समझ गया कि उसकी तीसरी रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के इस धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में आ गए और यहीं पर करीब 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। राजा भृतहरि की 12 वर्षों की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भृतहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इस कारण उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भृतहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भृतहरि ने उस पत्थर को अपने हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी के कारण गुफा में भृतहरि के पंजे के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देते हैं। जय श्री राम।